Good morning, dear students. I hope you all are safe and fine at your home. As you know that today is the last day of the month, so I am sending you the basic worksheet for the month of June for the subject science. The questions I am explaining, you have to write the answers. You can take the help from the net. आप इंटरनेट की हेल्प से आंसर सर्च कर सकते हैं या फिर अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं. So let me explain the questions to you. First question is, which is the largest land animal? Largest land animal कौन सा है आपको बताना है. Second question is, which plant part टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है सबने. कौन सा प्लांट पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ग्रीन प्लांट में भी पर्टिकुलरली एक प्लांट पार्ट है जहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता है. तो आपको उस प्लांट पार्ट का नाम बताना है. Third question is, name the organ which pumps blood in our body. हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. सबको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है. तो ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन की ज़रूरत होती है. तो आपको उस ऑर्गन का नाम बताना है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में उसको ब्लड को सप्लाई कर रहा है. फोर्थ क्वेश्चन इज, द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड डैश. बहुत ईजी है. यंग वंस बहुत बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस से. तो यंग वन ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग का जो यंग वंस है मीन्स फ्रॉग का जो छोटा बेबी होता है, किड होता है, उसको क्या बोलते हैं. द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड डैश. फिफ्थ इज, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल टू बिल्ड मसल्स. नाउ वी ऑल ईट फूड. हम सब खाना खाते हैं. What does food do inside our body? It gives energy to our body. हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड कंपोनेंट्स होते हैं. यहाँ पर्टिकुलरली आपको बताना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मसल्स को बिल्ड करने के लिए एसेंशियल है, मसल्स को डेवलप करता है, उनको ग्रो करता है. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, an animal that eat both plants as well as animals is called dash. हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पढ़े हैं जो प्लांट्स खाते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, दोनों कंज्यूम करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपनी भूख मिटाने के लिए. तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है कि ऐसे कौन सा एनिमल है, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंज्यूम करता है. Seventh question is, what are the two holes in your nose called? Again a very easy question. जो नोज़ है उस आपकी जो नोज़ है उसमें 2 होल्स प्रेजेंट हैं. उन होल्स को क्या बोला जाता है, उन होल्स के नाम क्या है. दैट नेम यू हैव टू राइट हेयर. 8th question is, what is the name of the gas that keeps us alive? अब हमें ज़िंदा रहने के लिए एक गैस की रिक्वायरमेंट होती है. वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर लिविंग, ये हमने पढ़ा है. वैसे तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर होता है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस अ गैस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू बीइंग अलाइव. जो हम सांस लेते हैं उस ब्रीदिंग के थ्रू वो हमारे अंदर एंटर करती है. तो उस गैस का आपको नाम लिखना है. दैट कीप्स अस अलाइव. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट आर क्लाउड्स मेड आउट ऑफ. नाउ क्लाउड्स, जो स्काई में क्लाउड्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं. आपको सर्च करना है, नेट से आंसर सर्च कीजिए. वेरी इजीली यू विल गेट द आंसर्स, एंड दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट यू मस्ट नो.
Question number 10 is, an instrument used to measure temperature is called dash. Again easy one. टेम्परेचर मेजर करने के लिए जब आपको फीवर हो जाता है तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो विच डिवाइस दे यूज़ टू मेजर योर टेम्परेचर, और व्हेन यू गो टू द क्लिनिक फॉर चेकअप, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर किससे चेक करता है? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन नंबर 11 इज, name the layer that protect the earth from UV radiations. UV radiations means ultraviolet radiations. तो आपको उस लेयर का नाम लिखना है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द सन रेज. सन एमिट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. सन के थ्रू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ के अंदर एंटर करती हैं एंड दीज रेज आर वेरी हार्मफुल. स्किन कैंसर कर सकती हैं, हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती हैं, इम्यूनिटी वीक कर सकती हैं, जिससे बहुत सारी डिसीजेस हमें हो सकती हैं. तो एक लेयर प्रेजेंट है अर्थ पे जो यूवी रेडिएशंस को अर्थ में एंटर करने से प्रोटेक्ट करती है. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर. 12th question is, the total number of bones present in the human body are. Human body में कितनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट हैं, टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट है, दैट यू हैव टू राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 13 इज, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यू बॉर्न बेबी. नाउ in question number 12 and question number 13, don't confuse between these two questions. Question number 12 में आपको human body में total number of bones लिखनी है, मीन्स एक adult human body में. But in question number 13 it is asked that how many bones are there in a newborn baby. जो newborn baby just अभी जिसका birth हुआ है उसमें कितनी bones होती हैं, कितनी bones present है, and there is a difference of bones. newborn baby की bones और एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बोन्स में डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 14 इज, द लिक्विड प्रेजेंट ऑन द टंग इज कॉल्ड डैश. हमारा माउथ, टंग कहाँ प्रेजेंट है? माउथ के अंदर प्रेजेंट है, और माउथ में लिक्विड होता है एक. जब आप फूड खाते हैं, बात करते हैं, तो लिक्विड प्रेजेंट आपको फील होता है ना, तो यू हैव टू नेम दैट लिक्विड, विच लिक्विड इज प्रेजेंट ऑन द टंग. Last question for today's worksheet is, the Earth Day is celebrated on. Earth Day कब मनाया जाता है, कब celebrate होता है? You have to write the date and the month, on which date and which month. So please search the answers on the net. If you don't know the answers, you can take the help from your elders and you have to do this worksheet. Take the printout of this worksheet and paste it in your copy. This is all for today. Thank you and have a very nice day.